बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। इसे हमारे देश की विडंबना ही कहेंगे कि एक बेबस मां को अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर आकर हाथ जोड़कर वीडियो बनानी पड़ रही है ताकि परिवार को इंसाफ मिल सके और बेटे को इंसाफ मिल सके। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। ये वीडियो तो आपने सोशल मीडिया पर खूब देखा होगा। इस महिला को भी आप जानते होंगे और शायद नहीं जानते तो इस रिपोर्ट को हमारे लास्ट तक जरूर देखिएगा। कौन है ये महिला? सोशल मीडिया पर आकर हाथ जोड़ने पर ये क्यों मजबूर हुई है? क्यों ये आज चीख चीख कर कह रही है कि मेरे बेटे को इंसाफ दो? दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा है देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के द्वारका से मामला सामने आया, जहां 23 साल का युवक साहिल अब इस दुनिया में नहीं रहा क्योंकि रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। और साहिल की मां है ये महिला जिसका नाम इना है। इना आज हाथ जोड़कर सोशल मीडिया पर आकर मांग कर रही है कि मेरे बेटे को इंसाफ दो, मेरे बेटे को कुचला गया है, मेरे बेटे को मारा गया है और उस शख्स को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दरअसल ये पूरा मामला 3 फरवरी का है। हर रोज की तरह 3 फरवरी को सुबह हुई। हर कोई अपने काम पर जा रहा था। किसी को क्या पता था कि दिल्ली के द्वारका से एक ऐसा हादसा सामने आ जाएगा जो सबको झकझोर कर रख देगा। 11:30 पर यह पूरा हादसा सामने आता है और तकरीबन 1 बजे के करीब जानकारी दी जाती है इना को, इस महिला को फोन किया जाता है कि इस नंबर की ये बाइक है और एक युवक है यहाँ पर, ऑन द स्पॉट इसकी मौत हो गई है। इना का ये कहना है कि जैसे ही मैंने ये शब्द सुने मैं थरथराने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसके बाद ये कैसे भी भागती दौड़ती जाती है उसी जगह पर जहां पर ये पूरा हादसा हुआ था और जाते ही जब इसकी नजर पड़ती है वहां नीचे पड़े युवक पर, तब पता चलता है कि ये इसी महिला का बेटा 23 साल का साहिल है जिसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अब आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जिसने इस युवक को कुचला और जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया वो युवक 17 साल का नाबालिग है। नाबालिग के हाथ में स्कॉर्पियो जैसी कार दे दी गई उसके परिवार द्वारा। ये कार दौड़ाता नजर आया दिल्ली की सड़कों पर एक नाबालिग युवक, और इस हादसे को अंजाम एक ऐसे युवक ने दिया जिसकी ना तो उम्र थी, ना तो जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था और ना ही जिसके पास गाड़ी चलाने का अनुभव था। उस लड़के के हाथ में स्कॉर्पियो गाड़ी थमा दी गई और अंजाम क्या हुआ वो आप सबके सामने है। आप सोचिए, जिसकी ना तो उम्र है 17 साल, जो नाबालिग है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और उसके पास गाड़ी चलाने का अनुभव तक नहीं है, उसके हाथ में परिवार वाले ऐसी गाड़ी थमा देते हैं और सड़क पर उसने क्या किया तो एक परिवार को उजाड़ कर रख दिया। आपको यह भी बता दें कि इना सिंगल मदर है। बचपन से ही अपने बेटे को पाल पोस कर उसने 23 साल का बनाया और एक मां के ऊपर क्या बीत रही होगी इस वक्त, शायद अगर आप एक महिला हैं तो भली भांति समझ सकते हैं। आप इन्हीं हाथों से अपने बच्चों को पालते हैं, आप अपनी आंखों में अपने बेटे के भविष्य का सपना संजोते हैं और ऐसा ही सपना संजोया था इना ने भी अपने बेटे के लिए। चैनल के साथ बातचीत में इना ने ये कहा कि मैंने अपने बेटे के भविष्य के लिए बहुत कुछ सोचा था। मेरा बेटा बीबीए का स्टूडेंट था और ये लास्ट ईयर उसका चल रहा था और उसे मास्टर्स करने के लिए विदेश भेजना था मुझे, और उसकी अभी आगे आने वाले महीनों में उसकी फ्लाइट भी थी, उसे विदेश जाना था, वो वहां से मास्टर्स करता। और ये इना ने खुद कहा कि मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा तो इंडिया में मत रहे, तो विदेश जा, वहां पर अपना परिवार बसा, वहां अपना भविष्य संवार, क्योंकि यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, यहाँ के लोग अच्छाई बर्दाश्त नहीं करते हैं। क्योंकि इना ने ये भी कहा कि मैं एक सिंगल मदर हूँ और मेरे साथ क्या बीती है और मैंने कैसे इसी सोसाइटी में अपने बच्चे को पाला पोसा है, बड़ा किया है, मैंने क्या कुछ झेला है, चाहे वो मेरा ऑफिस एरिया हो, चाहे वो मेरे नेबर्स हो, चाहे वो मेरा कोई भी रिलेटिव हो,
मैंने क्या झेला है वो मैं जानती हूँ, और ऐसे सिचुएशन में, ऐसे स्थिति में, ऐसे माहौल में मैं अपने बेटे को नहीं रखना चाहती थी। इन्होंने यहाँ तक भी कहा कि मुझे कई लोगों ने ये सुझाव दिया था कि विदेश जाकर बेटा भूल जाएगा, वो अपना परिवार बसा लेगा। इन्होंने फिर भी कहा कि कोई बात नहीं, मुझे ये भी मंजूर होगा, लेकिन मुझे इतना तो रहेगा कि मेरा बेटा आज खुश है, आज अगर वो विदेश में है तो। लेकिन कहते हैं नियति को कुछ और ही मंजूर होता है। और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि बर्थडे से कुछ दिन पहले ही ये घटना सामने आई है, जब साहिल की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। और मैं ईना, साहिल दनेशरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है, और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे, अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलाने भी नहीं आती, ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। वो मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। आई रिक्वेस्ट ऑल मीडिया and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. Please come forward. अब इन सबके बीच एक बड़ा सवाल जो सुरक्षा व्यवस्था पर उठता है। दिल्ली सरकार पर सवाल खड़े होते हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल इसलिए है क्योंकि जिस नाबालिग युवक ने साहिल को कुचला, जिसने फर्राटेदार गाड़ी चलाते हुए साहिल को टक्कर मारी, और ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला का ये कहना है कि जब मैं वहां पर गई अपने बच्चे को देखने के लिए, तब वहां पर वो स्पोर्ट्स बाइक 3 टुकड़ों में मुझे नजर आई। स्पोर्ट्स बाइक आप समझ सकते हैं कितनी मजबूत होती है, कितनी पावरफुल होती है, और आप सोचिए वही स्पोर्ट्स बाइक 3 टुकड़ों में वहां पर मिलती है, तो ये टक्कर कितनी जबरदस्त रही होगी। साहिल ने जो जैकेट पहनी थी ना, वो जैकेट पूरे तरीके से उसके चिथड़े उड़ चुके थे। और ये टक्कर सिर्फ साहिल को नहीं मारी गई, टक्कर साहिल को मारते हुए गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि वहां पर एक वैन जा रही थी, वहां पर एक कैब थी, उसे भी टक्कर मारी, और ये पूरा फिर हादसा सामने आया। जिस कैब को टक्कर मारी उसका भी जो ड्राइवर है वो अस्पताल में है, इलाज उसका चल रहा है। अब इन सब के बीच हम सुरक्षा व्यवस्था की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि सुरक्षा व्यवस्था पर क्यों सवाल ना उठे। जिस नाबालिग ने इस घटना को अंजाम दिया, जानकारी के मुताबिक उस पर पहले से ही कई चालान हैं। उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में कई चालान उसके ऊपर है। और जब ये गाड़ी दौड़ा रहा था दिल्ली के द्वारका में, तब आखिर पुलिस क्या कर रही थी? दिल्ली पुलिस दावे करती है कि जगह जगह पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। तो जब ये नाबालिग, जिसके पास ना लाइसेंस है, ना उम्र है और ना अनुभव है, तब इसे क्यों कहीं भी चेक पोस्ट पर क्यों नहीं रोका गया? शायद इसे चेक पोस्ट पर रोका गया होता, इसकी चेकिंग की गई होती, तो पता चलता कि एक बिना एक्सपीरियंस लिए और बिना उम्र लिए और बिना लाइसेंस लिए एक नाबालिग गाड़ी चला रहा है, जो आगे जाकर किसी की जिंदगी के लिए खतरा पैदा कर सकता है। अगर पुलिस ने वहां पर सूझबूझ दिखाई होती, तत्परता दिखाई होती, अपना एक्टिवनेस दिखाया होता, तो शायद साहिल आज अपनी मां के साथ होता। आज सोशल मीडिया पर आकर साहिल की मां हाथ जोड़कर कह रही है कि मुझे मेरे बेटे को इंसाफ दिलाओ। और ये पूरा मामला 3 तारीख का है, और आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी देरी से ये पूरा मामला कैसे आया। तो साहिल की मां ईना का ये कहना है कि जब बेटे को मैंने देखा उसके बाद मैं टूट चुकी थी। उसके बाद अस्पताल के मैं चक्कर लगाती रही, और अस्पताल जो हमेशा से ही अपने प्राइवेट अस्पताल मनमानी को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, और ऐसा ही दृश्य मुझे देखने के लिए भी मिला। किसी भी डॉक्टर ने मेरे बच्चे को बचाने की कोशिश तक नहीं की, सिर्फ ईसीजी की गई, उसके बाद मुझे बता दिया गया कि बेटा अब बचा नहीं है। उसके बाद बार बार मैं चक्कर लगाती रही, और उसका फिर अंतिम संस्कार किया गया। इन्हीं सब चीज़ों में और मेरा परिवार लगा रहा। परिवार में भी मेरे ज़्यादा कोई रिलेटिव है नहीं, सिर्फ मेरी माँ, मेरे भाई बहन, ये सब हैं, और इन्होंने मेरी मदद की। और उसके बाद जब अंतिम संस्कार करने के बाद जब फ्री हुई ईना, तब जाकर सोशल मीडिया पर हाथ जोड़कर उन्होंने ये वीडियो बनाया, ताकि उन्हें लोगों का साथ मिल सके,
लोगों की मदद मिल सके। और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि आज एक माँ इसलिए टूट रही है और इतनी ज़्यादा, क्योंकि जिसने इस महिला के बेटे की जान ली वो शख्स आज बाहर है, क्योंकि उसकी उम्र 17 साल है और जुवेनाइल बोर्ड में उसे लिया गया, लेकिन उसे बेल इसलिए मिल गई क्योंकि उसे 10th बोर्ड एग्जाम देने थे। और एक माँ कैसे इस चीज को अपने सामने देख रही है कि एक माँ ने अपने बेटे को खो दिया और जिसने इसके बेटे की, इस महिला के बेटे की जान ली, वो अपना भविष्य बनाने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर में बैठा हुआ है। जब इना ने ये सब कुछ देखा वो टूट गई और ये बर्दाश्त से बाहर था, जिसके बाद महिला मजबूर हुई वीडियो बनाने के लिए और उसने समर्थन मांगा और मांग की है कि इस पूरे मामले में मेरे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे बेटे का आरोपी वो है जो नाबालिग है, जिसे कोई राइट नहीं था गाड़ी दौड़ाने का सड़क पर। उसके पास लाइसेंस नहीं, उसके पास उम्र नहीं, उसके बावजूद भी वो बेधड़क गाड़ी चलाता रहा, क्योंकि उसे पता था कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि रईसजादे का जो खुमार है, जो पैसे का खुमार है, वो उसके सिर चढ़कर बोल रहा था। और ये देखिए, इन सब पूरे केस में ना, जब निष्कर्ष अगर हम निकालेंगे तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी गलती परिवार वालों की होती है। वो परिवार जो कम उम्र में अपने बच्चों को इस तरह की छूट दे देते हैं। वो सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को प्यार दे रहे हैं, हम अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, उनका भविष्य संवार रहे हैं, लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कि आप एक क्राइम कर रहे हैं, आप एक जुर्म कर रहे हैं, क्योंकि आपके बच्चे की वो उम्र हुई नहीं है कि वो फर्राटेदार गाड़ी दौड़ा सके सड़क पर। वो किसी को भी मार सकता है और ऐसा हुआ भी। साहिल की जान ऐसे ही घटना में गई है और अब परिवार वालों पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसे बच्चे के हाथ में स्कॉर्पियो गाड़ी कैसे थमा दी गई। आज ये महिला हाथ जोड़कर मांग कर रही है कि बेटे को इंसाफ मिले। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस की क्या तत्परता होती है, क्योंकि ये कह रही हैं कि आज मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है। उसकी जिंदगी इस शख्स ने छीनी, जिसे आज एग्जामिनेशन सेंटर में बैठने के लिए बेल दे दी गई। आपका रिएक्शन क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन जितनी तेजी से ये वीडियो सामने आ रहा है, ये हर किसी को झकझोर रहा है, हर एक माँ को परेशान कर रहा है, क्योंकि आप सोच सकते हैं इकलौता बेटा जिसके सहारे इस महिला ने अपनी जिंदगी को यहां तक वो लेकर आई। इकलौती सिंगल पेरेंट, सिंगल मदर के रूप में अपने बच्चे को जिंदगी दी, अपने बेटे को पाला पोसा, 23 साल का बनाया और आगे का वो सपना देख ही रही थी कि बेटा इस दुनिया से चला गया। आपका रिएक्शन क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।